कि पंचायत चुनाव में तो सबको पता है कि शासन प्रशासन का दबदबा के कारण ये चुनाव को मैनेज किया जाता है, लेकिन इसका कोई फर्क विधानसभा के चुनाव में नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है और ये चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है। अगर बीजेपी दिवा स्वप्न देख रही है कि इसमें हम अगर जीत गए तो हम विधानसभा चुनाव में जीत जाएंगे, ये उनका सपना पूरा नहीं होगा। इस बार बिहार उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी, इसलिए बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को लाने का प्रयास करती है। जितिन प्रसाद जी उसी कड़ी में एक नेता हैं जिनको लाया गया है। तो अब दूसरे के दम पर यूपी चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है, दूसरे दलों को नेताओं को तोड़कर लाती है। बंगाल में वही किया, अब लोग फिर रिटर्न हो रहे हैं। टीएमसी से जो लोग बीजेपी में गए अब फिर सब टीएमसी में जा रहे हैं। तो वही हश्र होगा यूपी में जो बंगाल में हुआ। पुष्कर धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधानमंडल दल ने नेता चुन लिया है, यह जानकारी दी है तो वहाँ के प्रभारी और कृषि बिहार के देश के कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार। देखिए 6 महीने के अंदर ये तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं धामी जी। ये बता रहा है कि उत्तराखंड में कहीं न कहीं अंतर कलह से बीजेपी जूझ रही है और उसी का परिणाम है कि 6 महीने के अंदर ये तीसरे मुख्यमंत्री को चुनना पड़ा। अब ये कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी के अंदर उत्तराखंड में गुटबाजी है ये दिख रहा है। और जो नाकामी उनकी है, मुख्यमंत्री का चेहरा भले कोई नया लेते आए लेकिन वो नाकामी पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। अब काम करने का समय ख़त्म हो गया, ये मुख्यमंत्री बदलते रह जाएंगे। जनता इन्हें नकार चुकी है उत्तराखंड में। सॉलिसिटर जनरल और शुभेंदु अधिकारी की बैठक को लेकर, मीटिंग को लेकर के टीएमसी के सांसद महामहिम राष्ट्रपति से नहीं, ये गंभीर विषय है। वो विपक्ष के नेता हैं। अगर बंगाल में जिस तरह से संविधान को लगातार बीजेपी कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जाकर बैठक करते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता भी रहते हैं। तो जो बंगाल में नियम है तो फिर दूसरे राज्यों में क्यों नहीं है? बिहार आते हैं तो क्यों नहीं विपक्ष के नेता को ही बुलाते हैं? और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी वहाँ जा रहे हैं, ये तो सवाल खड़े होंगे कि आप 2 तरीके का कानून नहीं चला सकते। और आप जो चाह रहे हैं बंगाल में करना, वो जो टीस है, जो सत्ता नहीं मिली है, वो खीस और टीस बीजेपी की दिख रही है। और महामहिम महोदय भी वहाँ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। जनता के जनादेश को ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं अभी तक बीजेपी के नेता। सारी ताकत इन्होंने झोंकी थी, इतना बड़ा हार जो मिला इसको पचा नहीं पा रही है बीजेपी। तो एन केन प्रकारन इस तरह से कर रही है, इस तरह से नाटक कर रही है कि जो उनके विधायक जीते हैं वो कम से कम स्थिर रहें। नहीं तो हमें लगता है आने वाले दिनों में बंगाल के बीजेपी के 50 से ज़्यादा विधायक टीएमसी में जाएंगे। ईडी ने यूपी धर्म परिवर्तन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। एक साथ 6 स्थानों पर छापेमारी हुई है। नहीं, देखिए ईडी निष्पक्ष हो करके अगर रिमोट कंट्रोल से काम करेगी, अभी तक तो केंद्र की सरकार के रिमोट बने हुए हैं जितनी एजेंसियां हैं जांच की, सीबीआई, ईडी, आईडी। तो ये भी अगर गंभीर विषय है, अगर ये भी जांच इसी तरह से प्रभावित होकर के किसी के रिमोट पर करेगी तो इसका फलाफल कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप जांच कर रहे हैं तो इसके परिणाम आए, लेकिन आप सिर्फ किसी के इशारे पर और किसी का इंटेंशन गलत है जांच का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तो राजनीतिक इशारे पर आप देखिए, बंगाल का हो, बिहार का हो, कहीं भी हो, तो
तो केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी सीबीआई सब काम करती है। इस मामले को लेकर के अगर सचमुच में ईडी जांच करना चाहती है और इसका परिणाम बेहतर आता है तो अच्छी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।